हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है मेरा दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे दो परिमेय संख्याएं हैं उसके बीच में परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आता ही होगा, टेट या सुपर टेट में कहीं ना कहीं आता होगा। जैसे इसके पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि 2 है और 6 है, तो 2 और 6 के बीच की परिमेय संख्या, वो कोई संख्या बताइए। 2 और, जैसे नंबर सिस्टम है मेरा, यह 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा, तो इसके बीच में क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो कोई पूछा कि 2 और 6 के बीच की संख्याएं बताइए आप। तो इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर सिंपल इसका निकालने का यही तरीका है। जैसे आप औसत निकालते हैं कि जैसे x और y का औसत निकालिए, तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, अब आगे 2 कर देते हैं। जैसे x है और y है, तो x + y बटा 2। तो ऐसे ही है, 2 और 6 का हम ऐड करेंगे, 2 और 6 को 2 + 6, अब आगे 2, 6 2 8, 8 बटा 2। तो कहने का ये मतलब है, किसी संख्या का हम मिड की संख्या, बीच की संख्या निकालते हैं, तो ये वाली संख्या जो है मेरा, जैसे 4 आ गया, तो इसके आगे ही वो संख्या आएगी और इन दोनों के बीच में ही रहेगा। जैसे ये 4 आया मेरा, ये 3 है मेरा, ये 4 है, तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। कोई पूछा कि 4 और 6 के बीच की संख्या निकालिए, सिंपल वही, 4 और 6 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, 5 आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट होके इधर के तरफ हम मूव करेंगे। सेम चीज़ वैसे ही है। ये परिमेय संख्याएं, कोई पूछा कि उसके बीच की परिमेय संख्या निकालिए, तो दो संख्याओं के बीच, चाहे ऐसे सिंपल इंटीजर हो या फिर रेशनल नंबर हो, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर उनके बीच हो सकता है। जैसे 2 और मान लीजिए 3 5 है, तो इसके बीच का नंबर बताइए। तो 2.1, 2.11, मतलब इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं 5 तक पहुंचने में, तो आप लिखते जाएंगे, ख़त्म होगा ही नहीं। सेम चीज़ वैसे ही है। कोई पूछ दिया कि मान लीजिए -1/2 है, 1/4 है, इसके बीच का परिमेय संख्या बताइए। तो वो कैसे बताएंगे, वही हम सीखेंगे और देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। क्या करेंगे, जैसे अब हमने निकाला था कि x + y है, इसके बीच की कोई संख्या बताइए। x + y किया बटे 2। सेम वही देखेंगे। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या q1 है या फिर x1, कुछ भी मानिए, x1 मानिए, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़िए, -1/2 प्लस 1/4 भागे 2 करिए। ठीक, 1/2 और 1/4 को जोड़िए आप, इधर रख के हम जोड़ते हैं, -1/2 और प्लस 1/4। 2 और 4 का एलसीएम किया हम, 2 और 4, हम कोई भी छोटा नंबर हम सेलेक्ट करेंगे जिससे दोनों कटे, या फिर एक, एटलीस्ट एक तो कटे ही। 2 1 2 और 2 दूनी 4, एक हमारा वैसे रह गया 2, मतलब 4 इसका एलसीएम होगा। 2 से 4 में भाग दिया हमने, 2 बार गया, 2 का 1 में गुणा किया, -2, प्लस 4 का 4 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का 1 में गुणा किया, 1, -2 + 1, क्या हुआ? -1। लास्ट क्लास में बताया था आपको, देखिए 2 दूनी 4, 2 से इसमें गुणा किया, 2, 4 1 4, 1 से इसमें गुणा किया, तो -2 प्लस 1, क्या हुआ? -1/4। अर्थात जैसे मान लीजिए
नंबर सिस्टम पे है, 0 इधर है, सपोज करिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, -1 इधर है, अब प्लस ए क्या है, 1/4 है, तो 0 है, मतलब -1/2 मान लीजिए यहाँ है, +1/4 यहाँ है, ठीक। ये 0 से बड़ा ही है ना, ये 0 से छोटा है, इधर नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ से हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ बढ़ेंगे। जैसे ए वाला -1/4 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये तो बस -1/4 था, -1/4, अब आगे 2, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 में गुणा हो जाएगा, इसका बताया था आपको लास्ट क्लास में, उम्मीद है आप जानते होंगे, 1/8, ठीक। मतलब इसका -1/2 के वैल्यू कितना है, 0.5, इसका निकालेंगे, इससे छोटा ही होगा, मतलब इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इधर 4 की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमको पूछ दिया कोई 3 संख्याएं बताइए, इसके -1/2 और 1/4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे वही हम देखेंगे। तो पहली परिमेय संख्या तो हो गई -1/8, अब दूसरा हम कैसे निकालते हैं, देखिए उसका सिंपल वही मेथड है, उसका एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, x2 दूसरी परिमेय संख्या है, क्या हुआ, भाग्य 2, जो a वाली परिमेय संख्या आई है, ठीक, जो a वाली है, मैं बताया था ना कि नंबर सिस्टम है ये मेरा, यहाँ तो दूसरी पहली वाली थी, जो a निकाले हैं इधर हो गया, इसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ a पॉजिटिव संख्या 1/4 है, इसके तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका तो काम खत्म। अब यहाँ से हम इधर बढ़ना है हमें, तो क्या करना है, जो x1 है, x1 प्लस a वाली जो संख्या है उससे हम इसको जोड़ेंगे और दोनों को भाग दे देंगे, ठीक। चलिए, तो इसका क्या वैल्यू है, -1/8 प्लस 1/4 भागे 2, ठीक। ये दूसरी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं हम, इसका एक जनरल फार्मूला हम बनाएंगे, क्या है, पहला तो ये मेरा हो गया है, x1 इधर हम लिख दे रहे हैं, -1/8, चलिए क्या हुआ, -1/8 प्लस 1/4, दोनों को हम जोड़ें, 8 और 4 का एलसीएम निकालें हम, 2 से हम कट करें, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 1 होगा। देखिए 2 हम सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट किए, दोनों से चला जाएगा भाग इसमें, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 4 हम 4 से 2 सेलेक्ट किए, 2 दूनी 4, 1, इसका हम गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 से इसमें भाग दिए, 1 बार गया, 1 का इसमें गुणा करिए, -1 प्लस 4 से इससे भाग दिया हमने, 2 बार गया और 2 का इसमें गुणा किया 2, तो क्या आ गया मेरा 1/8 है ना, -1 प्लस 2, 1/8, जो बड़ी संख्या है उसे हम चिन्ह लगा देते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/8, इसका पूरे का वैल्यू 1/8 है, तो 1/8 भागे में 2, तो कैसे होता है, 8 का इसमें गुणा हो जाता है, आप जानते ही होंगे, 16, अर्थात जो पहली परिमेय संख्या थी -1/8 इधर था, ये मेरा 0 रहा, 0 के उस तरफ हम चले गए, यहाँ कहीं होंगे, मतलब 4 के तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गई, x2 1/16, हम पूछ रहा है कि 3 परिमेय संख्या बताइए, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार दोबारा, ऐसे ऐड किए, पहली परिमेय संख्या प्लस a वाली जो संख्या थी इसके तरफ हम बढ़ना है, ऐसे दोनों को जोड़े, 2 से भाग दिए, 1/16 आ गया, 1/8 इसको जोड़ने में आया, भागे 2, 1/16,
अब तीसरी हम परिमेय संख्या देखते हैं, उसको निकालते हैं। तीसरी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए x3 तीसरी है, ये x2 रहा, ये x1 रहा, x2। x3 बराबर क्या होगा? 2 का भाग हम सिंपल है, 2 का भाग दिया, x2 अब प्लस ये वाला जो संख्या है 1/4। ठीक है ना? अब इसका एक जनरल फार्मूला बनाएंगे, 1/16 प्लस 1/4 भागे में 2 बराबर का आप इसके जस्ट सामने लिखेंगे, क्योंकि लिखने का वही सही तरीका है। हर चीज़ लिखने का तरीका, कोई केमिस्ट्री में बहुत लोगों को देखते हैं कि उनको H2O लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, जो कि गलत है, क्यों हर चीज़ का एक तरीका है ना लिखने का। सेम वैसा ही है कि ये जो बराबर ये लाइन खींची हुई है, ये दोनों का है ना, तो इसके पैरेलल ही हमारा बराबर का ये चिन्ह रहेगा। ठीक है, x3 हम निकाल रहे हैं, तो 1/16 और 1/4 को हम जोड़ेंगे, उसमें 2 का हम भाग दे देंगे। कैसे? 1/16 प्लस 1/4, 16 और 4 का एलसीएम लेंगे कि 16 और 4 का एलसीएम क्या है। चलिए 16 यहाँ लिखें, 4 सबसे छोटा संख्या सेलेक्ट करते हैं, तो कोई नियम है 4 से भी आप कट सकते हैं, आ भी जाएगा, मगर कभी कभी गलत भी हो जाएगा, जो उसका नियम है वैसे चलते हैं। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 8 16, 16 इसका एलसीएम हो गया। 16 से इसमें भाग दिया, 1 बार गया, 1 का इसमें गुणा किया, कितना हुआ 1, प्लस 4 चौका 16, 4 का इसमें गुणा किया 4, 4 एकम 4 1 5, अर्थात 5/16। सिंपल जोड़ है भिन्न का, तो 5/16 हो गया। अब भट्टे में क्या है? 2 है, देखिए 5/16 भागे 2, सेम वही चीज़ है जो लास्ट हम देखे हैं x2 निकालने में, वही करते हैं। तो क्या हो गया? 5/32 हो गया, अर्थात x3 क्या हो गया मेरा? 5/32। ठीक है ना? तो पहली संख्या मेरा 1/8 हो गया, दूसरी 1/16, तीसरी 5/32। इसका हम एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं, ताकि इतना हमें करना ना पड़े, डायरेक्ट हम फार्मूला पर रखें, फिर वैल्यू आ जाएगी। यही पूछ रहा था कि -1/2 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या बताइए। तो नंबर सिस्टम लाइन है, ये -1/2 कहीं यहाँ रहा होगा, 1/4 मान लीजिए यहाँ रहा होगा, और उसके बीच की ही संख्या है। तो पहली संख्या -1/8, इधर 0 के इधर रहा, ये 0 है मेरा, यहाँ कहीं रहा होगा। 1/16 तो 0 से उधर गए हैं, 5/32 और उससे आगे बढ़े, मतलब 1/4 के हम करीब पहुँच रहे हैं। तो इसी तरह एक फार्मूला बनाते हैं हम। ऐसे मान लीजिए पूछा 2 परिमेय संख्या दे दिया, x1 और x2, इसके बीच के पूछा कि 4 परिमेय 5 परिमेय कितनी भी संख्या पूछा, मैंने 4 परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या पूछा, तो कैसे हम निकालेंगे? पहली परिमेय संख्या मान लीजिए q1 है, क्या होगा? x1 प्लस x2/2। ठीक, दूसरी संख्या q2 है, दूसरी परिमेय संख्या, उसमें क्या x1 का तो काम खत्म, x2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो q1 पहली परिमेय संख्या आ गया, अब प्लस x2 अब बट्टे में 2, अर्थात दो संख्याएं दिया हुआ है, ये इसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, उसमें निकाला था हमने, वही सही है, x2 तो रहेगा ही। तीसरी परिमेय संख्या मान लीजिए q3 है, तो इसमें क्या दिखेंगे? q2 प्लस x2 बट्टे में 2,
ठीक है ना। देखिए ये निकाला हमने, तो इसकी सहायता से जैसे ये जीरो लाइन है मेरा, इधर का तो ये निकाल लिया हमने एक संख्या है। अब पूछा कि इन दोनों के बीच की संख्या बताइए, या फिर इधर ही हो सकता है ये, तो इसका तो काम खत्म। इसके आगे वाली संख्या हम निकाले हैं ना, क्योंकि दो संख्याओं के बीच की संख्या इन दोनों के बीच में ही पड़ेगा। तो पहली संख्या तो हम निकाल लिए, तो इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, तो उसका यूज किए Q1 प्लस x2 पूछा है कि इनके बीच के निकालिए, बटे में 2। इस तरह Q3 हम निकाले Q2 प्लस x2/2। एक जनरल फार्मूला हो गया मेरा। इस पर और भी कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में, और तब तक आप रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए और कमेंट करिए कि हाँ और क्या पूछना है और क्या पढ़ना है, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट और ज़रूर करिए कि हाँ क्या इम्प्रूवमेंट होगा, क्या कमी रह गई है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बाय।